इब्रानी 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मराठी विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयांचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलाची खात्री आहे. फिर से पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी आजकल सदा की ना बदलता परमेश्वर प्रभा के स्थान में करें प्रभु। आप हमारे चाहते हैं करा जीवन, सच्चाई जीवन, ये धार्मिक जीवन आप हमें चाहते प्रभु। मेरा प्रेमी परमेश्वर, आपको मैं परमेश्वर करके मुझे जानने के बाद योग्य मर्यादा दिला, आपको मनुष्य में ना गिरते हुए प्रभु कितनी ऊंचे में आप बैठे हैं, अब कितनी ऊंचे में बैठा है परमेश्वर। आज तक आपको कोई नहीं देखा, देख नहीं सकता, लेकिन जिंदा नहीं रह पाएगा। उसी परमेश्वर आपने हमें कुछ प्रकट करके दिया प्रभु। मैं कभी ना भूलते हुए आपको प्यार को परमेश्वर, अनुग्रह को परमेश्वर कभी नहीं भूलते प्रभु। नाल परमेश्वर को चलने के लिए प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका प्रेम का लंबाई चौड़ाई कर रहा है परमेश्वर, कोई नहीं जान सकता। दयालु परमेश्वर प्रभु हालेलुया। इतनी बड़ा परमेश्वर आपने दिया सौभाग्य लिए दे। आज वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, हमको स्वभाव को हमें प्रकट करके रखा ताकि हम भी परमेश्वर आपको शरीर होने का आपको जैसा हमें बनाने के लिए, बनने के लिए परमेश्वर प्रभु बाइबल वचन लिख कर हाथ में दिया। वे बातों का अन्य कार्य जैसा नहीं समझते हुए प्रभु आने वाला हर एक संदेश को प्रभु लेकर संसार बनने के लिए कृपा, संसार हम लोग परमेश्वर दिन ब दिन रूपांतर होता जाने के लिए कृपा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब सिखाए अरे कार्य प्रभु आत्मा हम लोग सब सोच देंगे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मान। इससे पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मराठी। विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टी विषयांचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीबद्दलाची खात्री आहे. हिंदी में फिर से पढ़ो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुओं का निश्चय, निश्चय मतलब एक हमारा एक कॉन्फिडेंस फाउंडेशन, विश्वास हमारा हम आशा भरोसा रखा हुआ वस्तुओं का निश्चय करके दिया गया है। निश्चय मतलब इब्रानी भाषा में इसको फाउंडेशन मतलब वो हमारा मूल है। विश्वास क्या है? भरोसा रखने वाला चीजों का मूल है। मतलब इसको पहले भी आपको बता दिया था, जो विश्वास जो है अनदेखी वस्तु पर तो अनदेखी चीज कौन सा? एक ही है, वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बाकी चीज हम कभी ना कभी क्या कर सकता है, या पिक्चर के द्वारा, पितर के द्वारा, कैसा बोल किसी न प्रकार हम क्या करते देखते हैं, लेकिन एक ही चीज अनदेखी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो अनदेखी चीज पर रखा हुआ भरोसा ही क्या है? विश्वास। इसी प्रकार इधर भी क्या बताया जाता है, जो विश्वास है, जो भरोसा जिस पर हम विश्वास जो होती है, जो जिस पर हम भरोसा रखता है, वो समझिए परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, तो ये भरोसा के लिए क्या बोला जाता है? विश्वास बोला जाता है। ये हमारे एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब तो मूल है, उसको क्या बोलता है? नींव है। नींव ना, फाउंडेशन का नींव है हमारे लिए। क्या है? सबसे बड़ा नींव है एक क्या है? ये विश्वास। समझ गया? बात समझता ना? हाँ, किस पर हम विश्वास रखना करके क्या आप देखता है? विश्वास रख लिए एक ही चीज है, वो कौन है? परमेश्वर। बाकी किसी पर भी क्या नहीं कर पाएंगे विश्वास रखने के लिए, क्योंकि देखी हुई चीजों पर विश्वास रखने के लिए क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। विश्वास किस पर रखा जाता है? जो हम देख ही नहीं पाएगा उस पर ही क्या किया जाता है? विश्वास रखा जाता है करके हमने देखता है।
इसलिए विश्वास केवल किस पर ही रखा जाता है, जो अनदेखी परमेश्वर, जो हम देख ही नहीं पाएगा उस पर ही क्या किया जाता है, विश्वास रखा जाता है। ये हमारा एक आत्मिक जीवन का विश्वास का मूल है, मतलब एक नींव है, समझ गया। इसलिए फिर से पढ़ो वचन। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा विश्वास जो भरोसा रखा हुआ वस्तु का एक फाउंडेशन है, ये मूल है हमारा, एक नींव है आशा की वस्तुओं का एक नींव है हमारा विश्वास। हम आशा किसके लिए किया है, हम आशा करके किसके लिए बैठा है, हम कलीसिया में क्यों आते हैं, हमारा आशा क्या है, हमारा भरोसा क्या है, एक दिन मुझे क्या करेगा, लेने के लिए आने वाला, जल्दी आने वाला है, उसके लिए आता है क्या और किसके लिए आता है। हम कलीसिया में तैयार होने के लिए आ रहा है, हम परमेश्वर को पाने के बाद में कलीसिया करके हमको एक जगह परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उसमें पढ़कर हम क्या करते हैं, तैयारी होते हैं। तैयारी हम पहले संसार को पे पापी जीवन, हमारा मन का जीवन, हमारा शरीर क्या बताता है वही हिसाब से वैसा जीते थे। लेकिन अभी हमको क्या किया है, पटोर कर एक जगह में लेके आकर इधर क्या दिया जाए, आत्मिक भोजन, आत्मिक सच्चाई दिया जाता है। इस पर क्या करने के लिए, तैयार होने के लिए, समझ गया ना। हमारा जन्म अभी आत्मिक तौर पे क्या गया, हो गया है, समझे। तो हम पहले 2 जन्म इंसान को, एक माँ का पेट से एक जन्म, दोबारा पाप क्या करके जानकर ये पाप से मेरे को छुटना है करके हम, और दूसरा किससे जन्म लेता है, परमेश्वर से जन्म लेता है, समझे। आत्मिक जन्म, समझ गया। एक मनुष्य का जन्म और एक परमेश्वर से आत्मिक जन्म, समझ गया ना। ये हम लेने के बाद में अभी किधर के लिए तैयारी होना है, अभी संसार का जैसा हमारा नहीं चलेगा, अभी इसमें वचन लिख कर दिया, इसी प्रकार हमारा तैयारी क्या करना पड़ेगा, करने पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए एक जगह नियुक्त करके दिया है, उस जगह में हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर उधर क्या किया जाता है, इसी परमेश्वर ने हमको लिख कर दिया हुआ इस वचनों को क्या कर रहा है, हम बांटते हैं, हमको बता के दिया जाता है सच्चाई क्या है, आत्मिक बातें क्या है, संसार हमको इसके साथ तो कोई मेल क्या करेगा नहीं होगा करके बातें हमको क्या किया जाए, पता ही दिया जाता है। लेकिन क्या उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, तैयारी होते हैं, समझ गया। तैयार होते हैं, तैयार होते होते हमारा क्यों तैयार होते हैं, ताकि उन्होंने एक दिन मुझे क्या करने वाला है, लेने के लिए आने वाला है। उन्होंने आने के लिए लेट होएगा तो, मेरा मृत्यु उसके पहले होएगा तो भी मैं किधर पहुंचना है, जो मुझे आत्मा दिया है और मैं पाप में पड़े थे, उधर से मुझे खरीद कर वापस मुझे उनके राज्य के लिए योग्य बनाया है, उधर में क्या करना है, पहुंचना है। उसी तैयारी इधर होता है, और कोई भी बात क्या नहीं है, समझ गया। आप परमेश्वर ग्रहण करने बाद अब कलीसिया में क्यों जाता है, क्यों हमको 3 दिन 4 दिन बुलाया जाता है, तैयारी होता है उधर के लिए। ये संसार एक दिन किसके लिए रखा गया है, नाश के लिए रखा गया है, इसलिए मेरा तैयारी उधर होता है, आत्मिक तैयारी। उसके लिए मैं क्या करना है, उधर में जरूरी जाना है। बाकी हमारे सारे चीज परमेश्वर बोलता है, तुम मांगने के लिए पहले तुमको जो देना है मेरे को मालूम है, समय पर हमको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। उसके ऊपर चिंता रखने क्या ही नहीं, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे, 10 साल के बाद क्या करेंगे, वो सब परमेश्वर का हाथ में है। कल का दिन भी हमको देना है, वो भी परमेश्वर का हाथ में है, समझ गया। इसलिए हम उसके ऊपर चिंता नहीं करते हुए, मेरे लिए ये अभी हमको परमेश्वर चुन लिया है, मैं आत्मिक राज्य के लिए योग्य बनाने के लिए परमेश्वर मुझे नियुक्ति कर दिया है। तो इसलिए क्या आपका देखा था, परमेश्वर क्या कर दिया, ये संसार उत्पन्न होने की, दुनिया उत्पन्न होने के पहले हमको क्या कर दिया है, परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए सभी विश्वास नहीं किया जाता है, हमारे सामने रखते ही हमको चुना होने का कारण क्या किया है, प्रिय पुत्र के स्वरूप में हमको बनाने के लिए हमें चुनने के कारण हम क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ये परमेश्वर हमें देने वाला दान है। ये दान सबको क्या नहीं किया जाता है, नहीं दिया जाता है, हमको दिया गया है। ये दान को कभी नहीं छोड़ना करके क्या आपका क्या किया है, बताया था। पर समझ गया ना। इसलिए हमको परमेश्वर चुन के लेके आया, हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर ने हमको पहले से क्या क्या नियुक्त किया है। तो ही हमको क्या विश्वास का दान दिया, ताकि क्या करें, पाप से हम बच जावे। फिर आज हम वही कंटिन्यू हम विश्वास, क्योंकि हमको विश्वास बहुत बड़ा हमारा आत्मिक जीवन का हथियार है। ये हमारा एक
नींव है। नींव समझ गया ना, एक सबसे बड़ा हमारा आत्मिक जीवन का फाउंडेशन है। ये हमको क्या करना है, हमको, क्योंकि परमेश्वर के पास वचन बताता है। और एक वचन पढ़ो, या वही इब्रानी 11:6 पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास हाँ आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, मराठी में पढ़। आणि विश्वासा वाचून त्याला संतोष विणे अशक्य आहे, हम्म. कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याच्या शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफल देणारा आहे. हाँ, परमेश्वर के पास जाने वाला, याद रखना, वो है। ये कभी हमको मालूम पड़ेगा। फिर से पढ़ो वचन हिंदी में। और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अब विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न होना अनहोना है। हाँ क्योंकि परमेश्वर के पास हाँ आने वाले को विश्वास करना चाहिए हाँ, परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए, कि वह है, वो है। और अपने खोजने वाले को हाँ। प्रतिफल देता है। वो है, परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास रखना चाहिए, ताकि वो है। समझ गया? ये किसके द्वारा परमेश्वर है करके मालूम पड़ेगा हमको? विश्वास के द्वारा। जिसके पास परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने चुना है और उन्होंने परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वरूप में बनने के लिए जिसको नियुक्त किया है, उसको, जिसको परमेश्वर ने ये विश्वास का दान दिया गया है, वो क्या करना है? सबसे बड़ा चीज है, आप क्या करना? परमेश्वर के पास आना तो है करके आप क्या करना है? विश्वास करना है। आपको प्रार्थना करना भी रहेगा तो भी क्या करना है? वो है, परमेश्वर है, क्योंकि इसलिए बताया गया, विश्वास जिस पर रखा जाता है, मैं कभी उसको क्या नहीं किया है, ये आंखों से नहीं देखा है। समझ गया ना? वो देख नहीं पाएंगे, उसको पर विश्वास रख दिया है, तो है करके क्या करना है? विश्वास करना है। समझ गया? आप परमेश्वर के पास आते ही आया है, तो आप ये याद रखो, परमेश्वर है करके आप पहले क्या करना है? विश्वास करो। समझ गया? आप परमेश्वर है करके क्या करना है? विश्वास करना है। ये विश्वास ही क्या किया जाता है? हमको ये विश्वास के द्वारा ही आपको स्वर्ग दिखाई देता है। समझ गया? अभी आपके पास पूछेगा, आपका हर एक अनुभव रहता है, स्वर्ग को देखा क्या, परमेश्वर को देखा क्या? देखा, किसके द्वारा देखा? आपके पास विश्वास है, ये विश्वास के द्वारा ही आप क्या कर सकता है? स्वर्ग को देख सकता है, स्वर्ग की बातों को जान सकता है, परमेश्वर को देख सकता है। देखो, दाऊद राजा बताता है, मैं मेरे परमेश्वर को किधर खड़ा है? मेरे सामने खड़ा करके रखा हूँ, मेरे दाहिने ओर बिठाए। वो कैसा बोलता है? मूर्ति है परमेश्वर? मूर्ति है परमेश्वर? नहीं है। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आप अपन नजदीकी क्या कर सकता है? ले सकता है। स्वर्ग का आपके पास क्या कर ले सकता है? खींच सकता है। समझ गया? बात समझ गया ना? विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा वो आत्मिक चीजों को क्या कर सकता है? इसलिए पहले बोले, विश्वास आत्मिक सच्चाइयों पर रखने वाला भरोसा। अभी आप विश्वास रखते हैं, आप स्वर्ग को क्या कर सकता है? देख सकता है। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला, परमेश्वर है करके आप पहले क्या करना? विश्वास करो, तभी आपको प्रार्थना आएगा। हम आके क्या कर लेते हैं? हम क्या कर लेते हैं? आपको उतना विश्वास अभी तक नहीं है, प्रार्थना नहीं मालूम पड़ता। अब उतना प्रार्थना विश्वास रखता था ना, आपको मन किधर नहीं जाता है। आप तुरंत क्या पढ़ेंगे? गिर पड़ जाएगा। तो आप ये एक वचन पढ़ो, लूक 7वां अध्याय, लूक 7वां अध्याय। जब वह लोगों एक 7वां अध्याय का वचन बताते हैं। थोड़ा चिपक गया। लूक 7:37 से उस नगर की एक पापिनी
स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के हाँ इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। वह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्ययुक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। 38 मराठी में पढ़। आणि त्यांच्या पायाशी मागे रडत उभी राहिली व आपल्या आसवांनी त्यांचे पाय भिजवू लागली. तिने आपल्या डोक्याच्या केसांनी ते पुसले, त्यांच्या पायांचे मुके घेतले आणि त्यांना सुगंधी तेल लावले. हिंदी में फिर से पढ़ो, हिंदी में। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। अब इधर देखता है यीशु एक फरीसी भोजन के लिए बुलाया गया था यीशु को। उधर यीशु उधर चेलों के साथ और बाकी भीड़ के साथ उधर क्या है उधर एक पापिनी स्त्री आकर पैर का पीछे, अब देखो पैर का पीछे बोले तो खाना कैसा खाता था मालूम है, ये देखा आपका भी फोटो में देखा होगा, ऐसा राउंड उसको मुंह क्या करेगा एक जगह पे आएगा, मुंह एक जगह पे आएगा। तो पैर किधर रहेगा ऐसा लेटा हुआ, ऐसा ऐसे लेट के खाना मत खाओ, उसका और भेद होगा, इसलिए उसमें नहीं आप जानेगा। पैर कैसा पीछे आया, पैर के पीछे खड़ा कैसा होगा करके आप बता देता हूँ। मुंह सबको मुंह एक राउंड में आएगा, बराबर, बीच में ताली रहेगा, सबको मुंह राउंड में आएगा। राउंड में आने के लिए ये लोग क्या करता है, ऐसा लेट कर पैर किधर हो जाता है पीछे, गादी वो कुछ हो किधर, वो गादी के बाहर वो क्या करता है पैर दिखाई पड़ेगा। फिर ये लोग सबको मुंह एक जैसा आ जाएगा मुंडी, फिर बीच में भोजन रहेगा, उसको क्या कर लेता है तोड़कर खाता है। इसलिए पैर ऐसा लेटा हो रहा है ना, पैर पीछे, पैर समझ ना, अभी सब ऐसा ऐसा हो जाता है लेट के, पैर क्या हो जाता है पीछे, और मुंह पूरा सबका सर एक राउंड में आ जाता है। इसलिए उसी पैर का पीछे आके खड़ा रहकर वो पापिनी स्त्री क्या किया है, पापिनी स्त्री क्या किया, रोई इतना रो रो की उसको पैर को क्या किया है, पैर को धोया, आंसुओं से क्या क्या किया है धोया। देखा हमारा हमको एक आंसू आता है, हमको एक आंसू आता है, वो क्या किया है धोई और बालों से क्या करती है पोंछती भी है, और क्या करता है बार बार वो पैर को क्या करता है चूमता भी है, और क्या करता है उस पैर को इत्र मला भी है। उसके बाद तुरंत यीशु क्या बोलता है, 50वां वचन पढ़ो उसमें। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यीशु क्या बोलता है उसी स्त्री को, तेरा विश्वास तुझे क्या कर दिया है, बचा लिया है, तू कुशल से क्या कर पे लौट जा। तो विश्वास होने के कारण वो क्या करती है, ये कौन है, यही कौन है, परमेश्वर है, यही क्या है आने वाला मसीहा है, यही है। तो जानने के कारण उसी पापिनी स्त्री आकर उसी भोजन का करना, कितने लोग होगा, कितनी भीड़ होगा, खुद को बिल्कुल क्या नहीं क्या है, शर्म नहीं करते हुए, शर्मिंदा नहीं लेते हुए, कितना भी भीड़ हो मेरे को कुछ करने के नहीं। ये कौन है, वे परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जो भी आने वाला परमेश्वर है करके पहले क्या करना, विश्वास करना। अब ये क्या क्या है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर स्वयं है। ये क्या करता, भीड़ उसको कुछ करने की जरूरत, भीड़ कुछ भी हो जा, ये क्या करना है, चक्के जिस प्रकार भीड़ से अटकर क्या क्या है वो ये से अंजीर के पेड़ पे, कुलर के पेड़ पे क्या क्या चढ़कर मैं यीशु को क्या करना है, देखना है। समझ गया, मैं पापी है मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये भीड़ के साथ मेरे को कुछ लेन देन नहीं। भीड़ से हटकर कुलर के पेड़ में चढ़कर वो नाटा होने कारण क्या किया है,
बैठा था ताकि मेरे को यीशु को देखना है। इधर भी ये स्त्री क्या किया है, आकर क्या कर रहा है, पापिनी स्त्री है, लेकिन इतना भीड़ हो कुछ भी हो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे को ये कौन है, यीशु है, मैं इसके क्या करना है, मैं जान लिया है। इसलिए उधर खड़ा रह कि क्या करता है, रोती है रोती है रोती है, इतना इतना रोया। दाऊद राजा बोलता है मेरा आंसू से मेरा तकिया क्या हो जाता, भीग जाता। परमेश्वर सम्मुख में रोने से क्या होता है, इतना मेरा तकिया क्या कर दिया, भीग जाता है। इधर ये क्या करता है, यीशु को पैर को क्या कर दिया, आंसू से धो लिया। तो कितना उसको मन को उंडेला रहेगा। देखो आंसू ऐसा आता है क्या, आंसू ऐसा आएगा। अब यीशु है, ये परमेश्वर है, मेरे पास आने वाला परमेश्वर है करके तुम क्या करना, विश्वास कर दिया तो आपको मन नहीं टूटेगा। आप परमेश्वर के सामने आप किसी प्रकार जाके खड़ा रहेंगे। आपके घर में आज एक नगर सेवक आने वाला है, आप कैसा कर, आप चेयर में बैठ जाओगे, नगर सेवक आ रहा है आपको, आप चेयर में बैठेगा, वो आके खाना पीना खा के जाता, ऐसी नहीं झुक के नहीं खड़ा रहेगा, ऐसा भी नहीं बोले, कैसे बोलेगा, ऐसा अभिवादन करके झुक के उसको पूरा आप खाना पीना देकर उसको ख्याल ना करना, आपको हालत वो टाइम आप कैसे कैसे प्रकार रहेगा, आप सीधा भी खड़ा नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। उतना मर्यादा उसको क्या करेंगे आप, क्योंकि नगर सेवक है, ये बड़ा है, इसकी क्या करना, इज्जत देना, मर्यादा देना करके क्या क्या आप किधर से भी क्या करेंगे। आपको घर में बर्तन नहीं रहेगा अच्छा, किधर से भी अच्छा बर्तन लेके आके क्या करेगा, थोड़ा टाइम के लिए उसको क्या करना है, कांच का प्लेट, कांच का ग्लास वगैरह लेके आके, चेयर कुर्सी आपको पास नहीं रहेगा, दूसरे से मंगवा के लेके आकर क्या करेगा, करता है कि नहीं करता, हम करते कि नहीं करते हैं, करेंगे। घर पर साफ करके आपसे किचना गुदारी पे लेके आकर क्या करेगा, घर का थोड़ा सजा बुझा के रख के क्या करेगा, क्योंकि कौन आ रहा है, नगर सेवक आ रहा है। लेकिन आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परमेश्वर, मनुष्य को अपने पापों से छुड़ाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी, वो खुद स्वयं है अनादिकाल का परमेश्वर। उनके पास उन्होंने आपके पास उन्होंने आया है, आप उनके उपस्थिति में आप किसी प्रकार है, दिखता है मैं परमेश्वर उपस्थिति में रह रहा हूं करके। इसलिए उन्होंने क्या बोलता है, परमेश्वर है करके तुम पहले क्या करना है, तो विश्वास करना, उसके बिगैर आपको क्या नहीं करेगा। अगर आप करता था, ये पापनी स्त्री क्या कर दी, समझ लिया कौन है, जान लिया कौन है, परमेश्वर है। वो क्या करती है, कितना उसको पैर को, यीशु को पैर को भिगाना था, कितना आंसू चाहिए बताओ, उतरे आंसुओं से। इतना क्या है, आप परमेश्वर करके क्या कर दिया, विश्वास कर दिया ना, आप परमेश्वर है करके विश्वास कर दिया ना, आपको मन टूट जाएगा, आपको हृदय क्या किया जाएगा, अपने आप क्या कर देगा, छूट जाएगा। आप ऐसा करने का आर्डर दे देगा परमेश्वर सम्मुख में। हम क्या करते महल में आर्डर देते, प्रार्थना कैसा है, प्रार्थना ऐसा थोड़ी होता है, प्रार्थना हम आर्डर देते हैं, ऐसा वैसा वैसा। वो क्या रोड में पड़ा है परमेश्वर, परमेश्वर को एक शब्द भी बोलना तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हम इतना झुकना पड़ेगा, इतना मर्यादा, इतना पवित्र परमेश्वर। इसलिए बोल दिया वो पवित्र परमेश्वर, उसके शब्द ही नहीं है, उसका अनुवाद करने के लिए वो शब्द का और बात ही नहीं है। तो उसी सम्मुख में आप आने के समय आपका हालत क्या होगा, इस्राएल परमेश्वर इस्राएल के सामने प्रकट हुआ, वो भी किधर, पहाड़ पे। पहाड़ क्या करता था, तड़प रहा था, धुआं उठ रहा था उससे। एक पहाड़, एक सृष्टि, परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर उतराते ही वो पहाड़ क्या हो रहा है, अंगार हो गया, वो तड़प रहा है, हिल रहा है, धुआं उठ रहा है। आज हमारा परिस्थिति क्या है, आज हमारा परिस्थिति, हम हिलते हैं, हम इतनी कठोर इंसान है, हमारा मन इतना हम कठोर नहीं कर दिया है। अब परमेश्वर को परमेश्वर करके जानता है, अब परमेश्वर है करके विश्वास कर रहा है। जब तक हम परमेश्वर है करके नहीं विश्वास नहीं करता ना, आपको क्या नहीं, वो अनुभव आएगा नहीं। वो आप दाऊद बोलते मेरे किधर खड़ा है, मेरे सामने उनको मैं खड़ा करके रखता हूँ। आपको ये याद रखना है, मैं आज में परमेश्वर उपस्थित में घुटने डाला, वो किधर खड़ा है, मेरे सामने है। आप विश्वास के द्वारा स्वर्ग को आपके सामने खड़ा कर सकता है, मेरे सामने है। आप सामने करके आप रखिएगा, आप कितनी
समूह के सामने परमेश्वर खड़ा है, आप रुक पाएंगे? आप हिलेंगे नहीं, आप कांपेंगे नहीं, बता, आप कांपेगा नहीं, आप थरथराएंगे नहीं। लेकिन हमको क्या नहीं है, हम कितने ढीठ लोग हैं, कितने अठले लोग हैं, हम क्या नहीं करता है, परमेश्वर है करके विश्वास ही पहले नहीं। बोले हम कच्चा बैठते हैं, किधर तो कुछ तो बोलते हैं, बोलने प्रार्थना बोलता है, प्रार्थना कर में कुछ तो पकते बैठते हैं। नहीं हो गया, कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया नहीं है। आप घुटने डाल दिया, आप ये समय मेरे सामने खड़ा है, वो भी घुटने डाल दिया, तो उनके सामने बात करना, किसी प्रकार आप बात करोगे, वचन पता पक पक ना करो। अब किसी से बात करते हैं, माँ से बात करने टाइम हमारा मुंह अलग सा चेंज हो जाता है, बाप से बात करने टाइम हमारा मुंह अलग सा चेंज होता है, पति से प्रार्थना बात करने टाइम हमारा मुंह अलग चेंज होता है, और बहन से बात करने टाइम हमारा मुंह अलग चेंज होता है, और कोई प्यारा से बात करने टाइम हमारा मुंह अलग चेंज होता है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने टाइम चेंज नहीं होता है हमारा मुंह। अब किससे बात करता है, ऐसे बढ़ जाते हैं। जब तक परमेश्वर है करके आप विश्वास नहीं करेगा, आपका जीवन कभी क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा आपको। इसलिए ना बैठते जाते आप मुंह में, आपका चेहरे में आपको बात करना, किसी प्रकार चेंजेस नहीं है, किसी प्रकार चेंजेस नहीं है। आप कुछ तो किससे तो ऐसा ऑर्डर देता है, जरा ऑर्डर देते ताकि आप परमेश्वर है, वो किधर है, रोड में आपको पैर के नीचे पड़ा है, लेकिन इधर वचन क्या बताता है, वचन क्या, इसलिए आप ये सब किससे आता है, विश्वास से। तो विश्वास ही आपके स्वर्ग को आपके सामने ले आएगा। आप विश्वास करने वाला जो वचन फिर से पढ़ो, इब्रानी, परमेश्वर के पास जो भी आएगा वो परमेश्वर है करके पहले क्या करना है। हाँ, अगले हफ्ता से आप किधर आते हैं, अभी हफ्ता छोड़ दो, अगले हफ्ता से अब याद रखना मैं किसके पास जा रहा हूँ, परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। परमेश्वर है, इसके आगे पीछे कुछ ही नहीं है। ये आपको पूरी तरह से आपके अंदर विवेक दिया, आपको पूरी तरह से मालूम है परमेश्वर एक है। ये आप स्कूल में जाके सीखने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको कोई आपको लेके आके वो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ता, आपको पूरी तरह से क्या है मालूम है, परमेश्वर एक है। समझ गया? तो है। तो अब ये स्त्री क्या कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है, आंसुओं से जब भी आया तब से लेकर मैं पापी आपको मुंह में देख नहीं पाएगा, आपको मुंह के साइड में क्या नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आपको सीधा आकर आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। समझ गया? मैं सीधा आकर मैं बात करने के लिए योग्य है ही नहीं है, आपको मुंह देखने मेरे पास कोई ताकत है ही नहीं है, मैं योग्य है ही नहीं, आपको मुंह में कैसे देखो, आपसे मैं बात करने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, मैं योग्य है ही नहीं है, मैं ताकत है ही नहीं है, मेरी हिम्मत है ही नहीं, मैं पापी है। इसलिए क्या कर रहा है, आप खाओ, आप कुछ भी लगा, आपको पैर है ना नीचे, उस पे मैं क्या करूँगा, मेरा आंसू भगाऊंगा, आपको पैर पर क्या करूँगा, मेरा आंसू पूरा मैं गिराऊंगा। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कभी आके क्या नहीं पूछा है, मैं आया हूँ मेरे को प्रार्थना को मैं पापी है नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली, जाके क्या सीधा मालूम पड़ा यही परमेश्वर है। आंसू बहाना शुरू कर दिया, कुछ ही नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछी। एक 12 वर्ष से रक्त स्राव से पीड़ित स्त्री जाकर यीशु को प्रार्थना कर करके नहीं बोला, वस्त्रों को तो मैं छूंगा, मैं चंगाई हो जाऊंगा। इतनी विश्वास था उसको, वस्त्र को छुआ, चंगाई हो गया। यीशु बोलते मेरे को छुआ कौन है, मुझको मेरा मन दिया हुआ कौन है, मुझे कोने करके जाना हुआ व्यक्ति कौन है। चेला बोलता है इतनी भीड़ है, आपको सब तो छू रहा है, आपको मेरे को कौन छू रहा करके आप बोलता है, नहीं सब हारा है, सब छू रहा है, लेकिन एक जन जान लिया यही परमेश्वर है, वही परमेश्वर ढूंढता है, उसको ही परमेश्वर ढूंढता है। भीड़ कितना भी भीड़ हो, कितना भी कर लोग रहो, उसको चाहता है, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है, इसको ही मैं छूना है, इसके पैर पर ही मैं आंसू बहाना है, उसको परमेश्वर ढूंढता है। जितने मेरे हो, बात समझ रहा है, उसको परमेश्वर, उसमें हम भी है, कौन है, नहीं है, भीड़ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी उसको छुओ, मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे
है, नहीं लग रहा है, लेकिन एक चूहा उसको वही क्या क्या है, मेरे यही परमेश्वर करके क्या कर लिया, जान लिया है, वही मेरे को लग रहा है। इधर भी ये पापिनी स्त्री क्या कर रहा है, रो रहा, इतना ऐसे कुछ नहीं बोला है, बोलने की जरूरत है नहीं है, क्या नहीं है, परमेश्वर बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है नहीं, वो हमारे सब कुछ कर दिया है। वो रो रहा कि क्या कर रहा, पैरों को पूरा भिगो कर क्या करता, बाल से क्या कर रहा है, बाल से पोंछ रहा है, उसको ऐसा भी नहीं छोड़ा है, क्या कर रहा है, आंसू बहाकर खाली रोकर नहीं छोड़ा, उसको क्या कर रहा है, पैरों को क्या करता है, पोंछ रहा है। इस बारे में बहुत अच्छे ये बात में पता कर दूंगा। तो ऐसे क्या कुछ लोग क्या करते हैं, खाली आंसू बहाएंगे, क्या नहीं करेगा, आंसू बहाएंगे लेकिन क्या नहीं करेगा, पोंछेगा नहीं, और कुछ लोग पोंछेगा लेकिन छुएगा नहीं, कुछ लोग छुएंगे इतना नहीं मानेगा। ऐसा ही झुंड है, इतना वगैरह का झुंड है कलीसिया में भी, परमेश्वर को ढूंढने में इतनी प्रकार का झुंड है। आंसू बहाएंगे, पूछेंगे नहीं, पूछेगा तो छुएंगे नहीं, छुएगा तो इतना मरेगा नहीं, लेकिन ये चारों भी एक विश्वास के जीवन में चारों भी चाहिए, जो ये परमेश्वर ये करके जो विश्वास करता है उसका जीवन में चारों चीज चाहिए। वो चारों चीज तो पापिनी स्त्री की थी, उसकी क्या बोलता है यीशु, तुम्हारा विश्वास, लास्ट में बोलता है तुम्हारा विश्वास तुझे क्या क्या है, उद्धार कर दिया है, तू समाधान के साथ तू घर पे पहुंचे। समाधान क्या है मालूम है, तुम और परमेश्वर जुड़ गए, जा भी घर पे, अभी जुड़ा नहीं था, अभी क्या कर दिया, जुड़ गया है। हम प्रार्थना कभी कुछ क्यों नहीं कर पाता है, कभी आंसू में रुक जाता है और पहुंचता नहीं है, कोई पहुंचने में रुक जाता है और चूमता नहीं है, चूमने में रुक जाता है, इतना नहीं मानता है। यीशु चारों पूरा होने के बाद बोलता है तेरा पाप क्षमा हुआ है, तू विश्वास किया है, तेरा पाप क्षमा हुआ है, मैं परमेश्वर करके चारों चीज तू किया है, तेरा पाप क्षमा है, अभी जा समाधान के साथ, अभी जा, तेरा स्वर्ग और तेरे लिए क्या है, रुकावट नहीं है, तेरा स्वर्ग तेरे लिए खुला है, अभी भी तू क्या कर सकता है, उनसे बात कर सकता है। आज हमको बात नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते, क्यों है, शायद ये चीजों में चारों में आप एक किया रहेगा या दो किया रहेगा, समाधान है चारों होने के बाद लास्ट में बोलता है अभी जा, तेरा विश्वास तुझे क्या किया है, उद्धार कर दिया है, अभी तू समाधान के साथ क्या करना, वापस लौट जाना। आज जब कलीसिया में आता है समाधान है, समाधान का मतलब मालूम है, हम क्या नहीं है, जिसके साथ झगड़ा था, बैर था, वो हमसे अभी नहीं है, ये दोनों क्या हो गया, मेल हो गया, समाधान है, हम दोनों क्या है, मेल है। ये समाधान के साथ क्या कर, कलीसिया में क्यों आते हैं, ऐसी जाने के लिए आता है, आया जाए करने के लिए आता है, इसलिए बोला आया जाए करने वाला थोड़े दिन में अभी क्या नहीं होगा, नहीं रखा जाएगा। अगर कलीसिया से समाधान पाने के लिए तो नहीं आता है, आगे मत। वचन बताता है यीशु मसीह को क्या कर दिया है, कमाई का द्वार बना दिया है। आज यीशु मसीह को क्या कर दिया है, कमाई के द्वार बना दिया है। अगर कमाई के द्वार बनाकर और हमारे लिए ये मंदिर बना दिया है तो आप क्या करना नहीं है, मूर्ति बना दे तो आप ही मत। यीशु मसीह के पास कलीसिया में जो आता है समाधान पाने के लिए आने वाला आता है, जा तुमको क्या मिला है, अभी समाधान के साथ तुम क्या करना, वापस लौट जाना। ये समाधान पाने के लिए आने वाला यीशु मसीह के द्वारा आज पिता से हमारा क्या है, मेल है। इसी मेल पाने के लिए किधर आता है, कलीसिया में आता है। जो मेल है तो ही हम क्या करना है, समाधान पाने के लिए आने वाले हैं, कलीसिया में आना है, ये भी याद रखना। अभी कलीसिया किसके लिए, क्योंकि वहां कलीसिया की क्या बना दिया है, यीशु मसीह 2 बार क्या किया है, मंदिर को शुद्ध किया। क्यों शुद्ध किया बता, मंदिर को यीशु मसीह 2 बार शुद्ध किया, 2 बार के 1 बार शुद्ध किया, 2 बार शुद्ध किया ना। पढ़ा नहीं, निकाल के पढ़ो, किधर है योहान 2 अध्याय 13 से पढ़ो।
13 से। यहूदियों का हाँ। फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठा हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हाँ, इधर क्या कर रहा है? यीशु मंदिर को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। क्यों कर रहा है? साफ कर रहा है। चाबुक बनाया, चाबुक से क्या कर रहा है? चाबुक से क्या कर रहा है? उधर क्या क्या मंदिर में क्या क्या रखा गया है? मंदिर में क्या क्या रखा गया है? हाँ, कबूतर बेचने वाला और भेड़ बकरियां बेचने वाला और पैसा। हाँ, पैसा का ये क्या है मालूम है? कैसा इसको बताएगा? बाहर गांव से आएगा ना, बाहर गांव का वैसे इंडिया में नहीं चलता है। और आकर इमिग्रेशन करके बताया जाता है, उधर आकर क्या करता है, वो पैसे देकर चेंज करना पड़ता है, इंडिया का पैसा लेना पड़ता है। बाहर गाँव में क्या से आओ, दुबई से आओ, किधर से भी आओ, आकर क्या करता है, इंडिया में इमिग्रेशन में जाना, उधर क्या करता है, पैसा को चेंज करके दे, इंडिया का पैसा में दे देता है। बात समझ गया? ऐसा इधर भी क्या कर रहा है वैसा उधर क्या करता है, मंदिर में आने वाला पूरा चारों दिशा से क्या कर लेता है, मंदिर में आता है, उधर का पैसा का यरूशलेम में आने के बाद उधर का पैसा क्या करना है, उसको पैसा बना देता है। इसलिए उधर पैसा चेंज करने वाला और इतने है ना, इतने लोग इधर बैठा है, मंदिर में बैठा है। यीशु आया, मंदिर से क्या क्या चाबुक बनाकर सबको क्या क्या है, भगाया, ताकि तू मेरा परमेश्वर पिता का घर को तू क्या बना दिया है, व्यापार का घर बना दिया। आज विश्वासी हम कौन है, परमेश्वर का मंदिर है ना। परमेश्वर जब भी आपके अंदर आया, परमेश्वर का मंदिर है, जिसके अंदर परमेश्वर वहां से वो परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर को क्या कर दिया है, आज विश्वासी व्यापार का स्थल बना दिया। उसमें क्या किया है, कबूतर बेचने वाला और भेड़ बकरियां बेचने वाला और पैसा का ये चेंज करने वाला, ये सब क्या कर दिया है, बना दिया है। तो क्या किया जाएगा, क्या किया जाता है, यीशु आएगा, परमेश्वर क्या करेगा, क्या करता है, क्या करता है, मंदिर को शुद्ध करता है। ऐसा लोगों को क्या करता है, चाबुक से भगाता है। चाबुक से क्या करेंगे, वो याद रखो, मैं क्या करना है, मैं कौन हूँ, परमेश्वर का ग्रहण करने के बाद परमेश्वर है करके क्या करता है, विश्वास करने वाला एक चोर काम भी क्या करता है, नहीं करता। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, शायद आप उनके परमेश्वर का घर को आप क्या बना दिया होगा, व्यापार का घर बना दिया होगा। इसलिए क्या नहीं आता है, आंसू नहीं आता है, आप पैर से बाल से पहुंच नहीं पाता है, आप छू नहीं पाता है, इतना मला नहीं पाता है। बात समझ गया? ऐसा लोग हम कलिसिया में रहने से कुछ फायदा है नहीं। यीशु ही मंदिर को क्या कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। तभी यीशु मसीह महिमा नहीं होने के पहले मंदिर को क्या कर दिया है, ऐसा लोग को भगा दिया था। याद रखो, ये चार काम मेरे से नहीं होगा। तो जिसके पास विश्वास है, जिसके पास विश्वास है, वो क्या करेगा, ये चारों काम जरूर करेगा। उसको बोलने की जरूर, यीशु बोलता है क्या, हाँ मेरे पैर पे बैठ के रो, बोला क्या, आपको प्रार्थना करो, सो मत, उठो, मुंह खोलो, आपको जीभ खोलो, आप देखा मत लो, आप घुटने डालो। क्या कौन सा इधर बताया क्या वो पापनी स्त्री आई, आप कौन है, अभी आप किस में बैठा मालूम है, आप किस में बैठा, मोसे के गद्दी में बैठा है। फरीसी जिस प्रकार मोसे के गद्दी में क्या कर दिया है, बैठा, आज हम भी क्या कर दिया है, ऐसा बैठा। इसी होने के कारण हम क्या नहीं करते हैं, आपको क्या नहीं करता, आंसू नहीं आता, प्रार्थना कर बोलना पड़ता है, आपको मुंह खोलना पड़ना पड़ता है, आंख बंद करो करना पड़ता है, सब भी बोलना पड़ता है। लेकिन इधर ये स्त्री को यीशु कुछ बोला था, यीशु बोला तो तू क्या करना पड़ेगा, उद्धार पाना रहेगा तो
परमेश्वर के राज्य में जाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? मेरा पैर का पीछे का डर का शुभ खाओ बोला, बालों से पोछ और चुमो, इतना बोला था? नहीं बोला। अगर आप परमेश्वर करके आप विश्वास करेगा ना, आपको क्या कर देगा? आप क्या करेगा? आप परमेश्वर स्वरूप समानता आपको स्वर्ग हैंडल करेगा, आप खुद करोगे। ये परमेश्वर चाहता है, यही परमेश्वर हमसे चाहता है, बोल कर नहीं है, समझ गया? बोलने से नहीं है, किसी हमारा मन से, हमारा मन चाहता है परमेश्वर। एक मन का अंदर क्या विचार चलता है, एक हमारा मन का अंदर क्या है, हमारा मन का अंदर क्या, हम मोसे का गद्दी में बैठ गया है। आज हम परमेश्वर, हम खुद परमेश्वर बन गया है। खुद परमेश्वर बनने के कारण क्या करना पड़ता है? ये सारे हमारा मन टूटता ही नहीं, हमारा मन बिल्कुल क्या नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। अगर ये 4 काम हम नहीं करेंगे, अब याद रखो, जिसने विश्वास करता है 4 काम क्या करेगा? जरूर करेगा, जरूर करेगा। करेगा तो ही आपको समाधान है। आप समाधान से परमेश्वर के साथ आप संबंध जुड़ गया, ये कोई आपसे क्या नहीं कर पाएगा, हटा नहीं सकता है। मेरा वेट, मेरा आवाज क्या करता है, पहचानता है, वो मेरे पीछे पीछे चलेगा, उसको मैं अनंत जीवन देगा, उसको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आज हम किधर है? परमेश्वर हाथ में है, अब परमेश्वर हाथ में है, हम बोल सकता है परमेश्वर हाथ से, हाथ में करके हमको क्या क्या सब, हमारा हाथ एक हाथ में, हमारा उंगली एक हाथ में, हमारा पैर एक हाथ में, और हमारा सर एक हाथ में, और एक पेट एक हाथ में, हम बांट कर दे दिया है। हमको किधर दे दिया है? हम खुद बांट कर दे दिया है सबके हाथ में हम, बराबर। इसी कारण क्या नहीं हो पाता है, प्रार्थना के बैठ गया सब, जिसके हाथ में हमने बांट कर हमको दिया ना, सब आके आपके सामने खड़ा रहता है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते, बराबर क्या नहीं बराबर? आप जिस चीज को आपको बांट कर दिया ना, वो आपकी कड़ा है, आपको प्रार्थना नहीं कर पाएगा। परमेश्वर रहेगा तो आप एक मन रहेगा, आप परमेश्वर से बात कर सकता है। आप खुद को क्या कर दिया है? परमेश्वर कभी बाड़ा नहीं तोड़ता है, तोड़ेगा वो धर्मियों को, परख में आएगा, हमको कोई परख नहीं कर पाएगा भी। हम खुद बाड़ा तोड़कर किसके मुंह में जाके बैठा है? सांप को मुंह में जाके बैठा है, उसका बाड़ा देखो। आपको परमेश्वर, आप परमेश्वर ग्रहण कर देगा ना, आपको चारों ओर क्या करता है? बाड़ा, 2 प्रकार का बाड़ा लगाता है। हम पूरा बाड़ा कौन सा बार में? आग से भरा हुआ बाड़ा, उसका आगे अंदर कोई नहीं आ पाएगा, इसलिए परमेश्वर का अलावा आपको कोई छू ही नहीं पाएगा, समझ गया? आग का बाड़ा लगाकर वो आग का अंदर आपको रखा है, इसलिए कोई आपको आगे आसानी से छू नहीं पाएगा। ये कभी आपसे ये हटेगा, आप खुद वो बाड़ा का बाहर जाए। बाड़ा समझ गया ना? कंपाउंड समझते हैं ना? कंपाउंड, आग का कंपाउंड लगाकर आपको रखा गया है। स्वर्गदूत भी आपको क्या करता है? रक्षा करता है। पूरा स्वर्ग आपके साथ में, ये सब भी आपके पास सुरक्षा के लिए। कोई परमेश्वर का परमिशन के अलावा आपको छू नहीं सकता है। अगर आपको छूना है तो क्या करेगा? आप खुद वो बाड़ा को क्या करेगा? दरवाजा खोलेगा, बाहर जाएगा। बाहर कौन है? वचन बताता है चारों ओर कैसा इसको निगल जाए करके शैतान सिंह का समान क्या कर रहा है? गर्जने वाला सिंह का समान क्या कर रहा है? घूमता है। वचन पढ़ो। पहले पत्रस 5 का, पहले पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? पढ़ो, मराठी में पढ़ो। सावध असा, जागे राहा, तुमच्या शत्रू सैतान हा गरजणाऱ्या सिंहासारखा कोणाला गिळावे हे शोधित फिरतो। और समुपदेश 10 का 8। जो गड्ढा खोदे और उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जिसने परमेश्वर रखा हुआ बाड़ा, अभी बाड़ा के बारे में आपको समझ रहा है? बोलेगा झूठ बोलता है। देखो अय्यूब निकाला, अय्यूब ये पहले आते हैं 10वां वचन पढ़ो।
Has not the made and फिर मुट्ठी ऊपर कर हाँ about him and about his house and about all that he hath on every side, thou hast blessed the work of his hand and his substance in increase in the land. हाँ क्या तूने हाँ उसकी और उसके घर की हम्म। और जो कुछ उसका है हम्म। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ उसको देखो क्या क्या पढ़ वापस पढ़ क्या तूने उसकी उसके और उसके घर की उसकी और उसकी घर की और जो कुछ उसका है जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बने। देखो कितनी बड़ा एक सौभाग्य जीवन है। परमेश्वर ग्रहण कर देगा क्या क्या बाड़ा बनता है उसको, जो ग्रहण करता है उसको और उसके घर को और उसका जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, प्रॉपर्टी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, सबका चारों ओर क्या लगाता है? बाड़ा लगाता है। वो बाड़ा आग का बाड़ा एलिसा का निकालो। एलिसा राजा मालूम पड़ना ना, तो बाड़ा हो गया। अभी बाड़ा किस पे लगाया जाता है? निकाल के पढ़ो ना जिसको मिला फटाफट। राजा दूसरा राजा 6 दूसरा राजा 6 17 हाँ तब एलिशा ने हाँ यह प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी हाँ। और जब वह देख सका हाँ। तब क्या देखा कि हाँ। एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ फिर से पढ़ अच्छा से। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा ये होगा इसकी आँख खोल दे कि यह देख सके। ये इसके आंख खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने हाँ। सेवक की आंखें खोल दी हाँ और जब वह देख सका हाँ तब क्या देखा कि हाँ। एलीशा के चारों ओर का पहाड़ हाँ। अग्निमय घोड़ों हाँ। और रथों से भरा हुआ है। हाँ एलिसा को पकड़ने के लिए राजा का घर वाला की कड़ा है। एलिसा के साथ एक कैसी अपने जैसे एक लल्लू पंजू है, इसके जैसा अविश्वास आपको परमेश्वर है करके प्रूव करने वाले एक लल्लू पंछी कैसी है। अभी राजा का घर वाले एलिसा को पकड़ने की कड़ा है। एलिसा बोलता है कैसी बोलता है उसके सेवक, आज हम खत्म हो गए, पहाड़ के नीचे कड़ा है, अभी उड़ी मारेगा तो भी किधर उड़ी मारना है? नीचे वाला ही नीचे ही जाना ना। वो कैसा भी हमको आज पकड़ेगा, पूरा सेना की कड़ा है। पर ये क्या करने लगा? फुड़फुड़ाने लगा। कैसी एलिसा बोला, प्रभु इसका आंख खोल दे। ये काली किसको देख रहा है? लोग आगे पीछे का नीचे कड़ा वो देख रहा है। परमेश्वर आंख खोला, वो था ना पहाड़ का चार और अग्नि, वो तो मांस वाला घोड़ा। परमेश्वर को सुरक्षा क्या? अग्नि आग से भरा हुआ घोड़ा क्या कर रहा था और घोड़ा क्या है? ये लोग सुरक्षा बड़ा। समझ गया? कभी आप परमेश्वर का ग्रहण करता है क्या की कड़ा है? क्या ये अग्नि रथ और घोड़े से बना हुआ हमको बड़ा कांपाउंड बना देता है। समझ गया? एक कांपाउंड खुद हम तोड़ेगा तो ही क्या, इसलिए कांपाउंड को सबोधे से बड़ा जो इस बाड़ा को तोड़कर बारा था उसको सांप बाहर कड़ा है टसने के लिए। सांप कौन है? शैतान, जिसने हवा को पकड़ा ना एदन वाटिका में, वो क्या है? बाहर कड़ा है। वो आएगा आपको टस लेगा, इसलिए वो निकल जाने के लिए क्या क्या है? बाहर कड़ा है। इसलिए क्या करना है? तो हम इसलिए वचन बताया जाता है ताकि विश्वास से हम आ गए हैं, बराबर। इसलिए क्या क्या है? विश्वास के द्वारा। इसको क्या नहीं बताया गया था? बात समझता? तू मेरे को क्या नहीं करना है? आंसू बहाना। अभी हमारा समझ गया ना हमारा बाड़ा क्या है। इसलिए परमेश्वर को ग्रहण करना बहुत बड़ा। आप संसार में वो तो आप जो जाता है उसको देख नहीं सकता, आंख है, पैर है, सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर के पास आने के बाद अय्यूब कहता उसको और उसका घर का और उसके पास जो कुछ है सबको ये आग का रथ, समझ गया ना? अग्नि रथ और घोड़ों से क्या किया है? सुरक्षा बनाकर परमेश्वर क्या किया है? रखा है। बहुत बड़ा सौभाग्य है। समझ गया? जो इसलिए परमेश्वर है करके तुम क्या करना?
विश्वास करना, विश्वास करने वाला के पास आशबगा बाल से पोछ और छुमा और इतना वाला करके बोलने की क्या नहीं है, जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या किया है, आज हमको क्यों नहीं होता है, हम हमारा इसको क्या कर, व्यापार का कर क्या कर दिया है, हम बना दिया है। व्यापार का कर बनाया तो क्या करेगा, चाबुक लेकर आकर हमको क्या करेगा, चाबुक लेकर जो अपना मंदिर को, उनका मंदिर को व्यापार का कर बना कर रखा, चाबुक से क्या करने वाला है, चाबुक से क्या करना है, शुद्ध करता है। चाबुक से शुद्ध करता है कि नहीं करता, नहीं करता। चाबुक क्या है, अभी चाबुक क्या है, बचा ना, बताओ ना, अब चाबुक क्या है। यीशु मसीह आने वाला है, एक बार शरीर में आएगा, अब चाबुक लेके आएगा ना, अभी एक बार और शरीर में आएगा ना, आएगा, अरे एक बार आएगा और चाबुक लेके, अभी आएगा, किधर आएगा, हाँ उठाने के लिए आएगा, अभी नहीं आएगा। चाबुक लेके अभी चाबुक क्या है, चाबुक गया, और अभी चाबुक गया हमारे पास, दिया गया, क्या दिया गया है, वचन, दोधारी तलवार हमारे पास क्या कर दिया है, दिया गया। रोज क्या करो, अभी वचन आपको क्या कर, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद करता है क्या, आपको चमड़ा जो जो बड़ा बड़ा काटता है, चाबुक क्या कर देता है, ये वचन क्या है, चाबुक है। ये चाबुक से ही मार मार कर किसके मंदिर में के अंदर कबूतर है, किसके मंदिर के अंदर पैसा को पिकेरने वाला है ना, उसको रखा है, किसके मंदिर के अंदर भेड़ बकरियां रखा है, उसको क्या कर लिया जाता है, क्या निकालते हैं, कौन निकालते हैं, वो निकालते हैं, अगले हफ्ता भी आकर सोएंगे। पूरा मंदिर के अंदर क्या बना के रखा, कबूतर, और क्या है, सामुल आया ना, सामुल आया, साउल क्या बोला है, आइए, क्या है, आइए, क्या कर दिया है, हमले को जीत कर आया है, बड़ा झंडा भी गाड़ कर मैं क्या कर दिया है, आ गया, आइए। परमेश्वर पहले सामुएल को बोल दिया है, जा, वो क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, हाँ वो बिगड़ गया है, उसको मैं किधर से किधर लेके आया, आज वो क्या कर दिया है, बिगड़ गया, जा। वो अच्छा अभिवादन कर रहा है, सामुएल क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, वो आवाज कुछ मैं सुन रहा हूँ, मैं आवाज और कुछ आवाज क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अमले क्यों का, तुम्हारा पेड़ बकरी का नहीं है, या और किसी का क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ रहा है, तुम्हारा पेड़ बकरी की आवाज नहीं सुन रहा, अमले की जो मैं श्रापित किया, जो नहीं चाहिए था, उसके पेड़ बकरिया का आवाज क्या कर रहा हूँ मैं, आवाज में सुन रहा हूँ। हाँ पहले क्या है, इसी प्रकार हमारा अंदर भी क्या कर रहा है, कुछ कबूतरों का आवाज सुनाई देता है, कुछ भेड़ बकरियों का आवाज सुनाई देता है, पैसा भी खेलने वाला का आवाज क्या कर रहा है, सुनाई देता है। तो कितना भी चाबुक से क्या करेगा, मारेगा, तो भी हम क्या नहीं करता, अगले हफ्ता भी आकर उसी पेड़ बकरी कबूतरों के पास आकर क्या करता है, सो लेता है। पर वह जितना क्या करता है, चाबुक से भगाएगा तो भी हम क्या नहीं, हम तैयार नहीं ना, हम मंदिर से उसको निकालने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़ी हो जाएगा क्या। अब किसको मन होना चाहिए, हमको मन होना चाहिए। इसलिए यीशु क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोल, द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूं, अगर तुम खोलेगा, जबरदस्ती नहीं, क्या नहीं, रहने दो, कबूतर भी रहने दे, भेड़ बकरी भी रहने दे, पैसा भी करने, सब रहने दो, अगर तेरे को मन है तो, अगर तुमको मन है तो मैं क्या करेगा, बोल, मैं ऐसा ढकेल कर क्या नहीं करेगा। कितने टाइम होएगा परमेश्वर को दरवाजा खोलने के लिए, नहीं, जबरदस्त नहीं, तेरे को मन रहेगा, तेरे को मन रहेगा तो क्या करना है, खोलना है। उधर भी साउल सबको बटोर रहा है, हाथ नहीं पकड़ा, ले जा, हाथ नहीं पकड़ा, लेके जा, देता है तेरे को पीछे में, ले जा। उधर जाके क्या किया है, उधर जाकर सामुएल कहा, तेरा राज्य को परमेश्वर तेरे को दिया ना अधिकार, देखो राजा बनाया था ना, निकाल दिया, जा निकाल देंगे। इसलिए क्या आपने देखा था, साउल दूसरा साउल 40 साल राज्यता किया था, दूसरा साल ही उसे क्या कर दिया है, उसका अधिकार निकाला गया, फिर भी 38 साल चला। ऐसा हम भी है, ऐसा हम भी चल रहा, हमको दिया हुआ अधिकार, हमको दिया हुआ ये आशीर्वाद हमसे छीना नहीं गया। अब कितने लोग कबूतरों से भरा है, कितने लोग भेड़ बकरियों से भरा के रखा, एक कबूतर भेड़ बकरी
क्या है मालूम है? बता क्या है? कबूतर पेट पकड़ी मंदिर में क्यों लेके गया था? बलि चढ़ाने के लिए। पाप किया तो पहले क्या करना है? इस्राएल कोई भी पाप किया तो कितनी 1-2 दिन का दूर में भी रहेगा तो भी उधर से क्या करना पड़ेगा? एक भेड़ या बकरी या कबूतर को उधर से बांध कर खींच कर क्या करना पड़ेगा? मंदिर में लेके आने का। ऐसा खींच कर आप लेके जाएगा ना, लेके आने का दुनिया पूरा दिखेगा पाप किया है। चल पाप किया है, पेड़ पकड़े ले जाता है बलि चढ़ाने के लिए। देख पापी जा रहा है, बात समझ रहा है? लोग पूरा उंगली उठाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर क्या बोला, तू जिधर है उधर से ही लेके आना बलि के लिए। तो पापी क्या करने क्या? उधर जिधर है उधर से तू लेके आने का। ये लोग क्या लास्ट में आकर कि क्या हो गया? पाप को छुपाने लगा। बाहर से आएगा तो ना मालूम पड़ेगा पापी आ रहा है। इसलिए मंदिर में ही क्या करने लगा? जाने का, कोट सूट पहने का, मस्त जाने का। मैं कौन हूँ? मंदिर में क्या करने का? फसल पर्व के लिए आया। किसी को नहीं मालूम है पापी क्या करके। क्यों? अभी बलि किधर है? घर से नहीं लेके आना पड़ेगा। किसको मालूम नहीं पड़ेगा? मैं अच्छा कोट सूट पहन के मंदिर में जाएगा, उधर बेचा जाता है। उधर से कुप्से में लेने का, चुपकी लेने का, क्या करने का? याजक के पास तमाम देने का। बात समझ रहा है? आज ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। आज ये नहीं चल रहा है। दावी राजा पाप किया, पाप को लिख कर रखा, पाप को लिख कर रखा। तेरा मुंह में तुक है, लेकिन आज हम क्या करें? मुंह से कबूल हो रहा है। अगर मुंह से तो कबूल हो रहा है, हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाता है? हम क्यों नहीं कर पाता है? वो पापी स्त्री आकर क्या किया था? इसे क्या बोलकर रोया रहेगा? क्यों आंसू बगाया रहेगा? वो परमेश्वर सामने खड़ा रह पाएंगे? आप परमेश्वर करके अब जाना, ये परमेश्वर है करके अब मालूम पड़ेगा। आप वो परमेश्वर सामने आप घुटने डालेंगे, आप ऐसा नहीं कर पाएगा। आपका दोनों पैर क्या हो जाएगा? एक पैर के ऊपर एक पैर क्या टटोलेगा। वचन बता रहा है। ऐसे क्या किया है? दर्शन में देखा, यीशु मसीह के स्वरूप को देखा, गिर पड़ा। क्या क्या है? उसको उठने का ताकत नहीं, ऐसे उसको समानता को देखना। सही नहीं देखा, दर्शन में समानता, यीशु मसीह का पुत्र का स्वरूप समानता को देखा। वो क्या क्या उठने पाया, गिर पड़ा। योहान गिर पड़ा। आज हम क्या हो रहा है? आज हम बैठ गए हैं। मतलब क्या है? आपके पास परमेश्वर नहीं है और कोई है। अब परमेश्वर है करके विश्वास करेगा तो ना ये सब संभव होगा। आज हमारे सामने परमेश्वर नहीं है और कोई है, इसलिए हम क्या कर रहा है? फूटने भी डालता नहीं, हम क्या कर रहे हैं? नहीं डाल पाते, वो बात अलग है बाकी लोगों का। तो फूटने भी डाल पाते, हम क्या करते हैं? जीड़ बैठा, हम क्या कर लेते हैं? पकते हैं। हम क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, पकते हैं। आपका सामने परमेश्वर है नहीं है और कोई खड़ा है। जांच कर देखो, और कोई आके खड़ा है। इसलिए क्या कर रहा है? आप इसी प्रकार का क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है। परमेश्वर के सम्मुख में क्या नहीं कर पाएगा? आप आत्मा में भर जाएगा। परमेश्वर आपसे बात करता, आपको ताकत नहीं, आप गिर पड़ता। आप क्या करोगे? समझ गया? मैं पहले परमेश्वर ग्रहण किया हुआ समय पर तो ऐसे चर्च में हम लोग आराधना के लिए जाता है, वचन बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन एक ही चीज है, मैं परमेश्वर को देख लिया, पा लिया, पूरा तरह से विश्वास है। इतनी परमेश्वर आत्मा में बढ़ता बढ़ता। मैं तो कभी सोचता मेरे को पंगा ही मुझे क्या कर देगा। मैं कितना दिन सोचता मेरे को कंट्रोल नहीं है, मैं शरीर में है ही नहीं, मैं पंगा मुझे क्या कर देगा? मेरा मुंडी से कटवा देगा। कितना दिन मेरे को उतनी, फिर आएगा ना 3-4 दिन शरीर उठा नहीं पाएगा, क्योंकि उतना आत्मा में बढ़ता परमेश्वर क्या कर लेता है? शरीर को बदल देता है। समझ गया? समझता? इतनी पानी हो जाता। आपका अनुभव में मैं किसी को नहीं देता ऐसा अनुभव। आपके पास किसी पे भी नहीं था आज, वो अनुभव है नहीं। समझ गया? पहले आवेल था, पहले वो पूरा गया। आज अभी तो हो गया ना। अभी लोरी इधर क्या हो रहा है? हाँ, उसको लोरी सुना जाता है। इधर लोरी सुना जाता है, वो आराम से ऐसा माटी पर डाल के ऐसा दबाते हैं ना, लोरी सुनाते। वो हो रहा है उसका। लोरी सुनाएंगे 3 हफ्ता, सुनो कर में बात समझ गया ना? बात समझता हूँ। जो यीशु मसीह जान लिया परमेश्वर है करके आप विश्वास करोगे, स्वर्ग आपके सामने रहेगा। यीशु मसीह आपके सामने है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सामने है। विश्वास से ही याद रखना है, विश्वास से ही। किसी इसलिए हमको विश्वास, लोग बहुत बोलेंगे ये पागल है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है
चीज पर हम विश्वास किया है वो देखी चीज पर विश्वास करता है। फर्क यही है। अनदेखी चीज पर स्वर्ग से आपको जो गिफ्ट नहीं मिलता ना, दान, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया की ये नहीं मालूम है हम कौन है। हमको मालूम है मैं मेरा परमेश्वर है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। मेरे स्वर्ग को मैं सामने रख के देखता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। उससे मैं थोड़ा टाइम बात नहीं करेगा ना, मेरे को चैन नहीं होता हूँ। मेरे को मालूम है मेरा हाल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात नहीं करेगा, मेरे को क्या नहीं कर पाएगा, खाना नहीं जाएगा, नींद नहीं आएगा। मेरे को मालूम है, दुनिया को क्या मालूम है। मेरे दशा ये किसके द्वारा होते हैं? विश्वास के द्वारा। समझ गया ना? विश्वास के द्वारा। आप थोड़ा सोच कर देखो, मैं विश्वास कर अगले हफ्ता कल से दशा में नहीं रहेगा, आप बदलो ही बनेगा। आपको बस विश्वास आ गया ना, आप चेंज हो जाएगा। आपको और स्वर्ग का विश्वास मिल गया ना, आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आपको बस बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपको बोलने ही नहीं पड़ता गाली मत दे, टीवी मत देख, गाली मत दे, टीवी मत देख, मोबाइल मत देख, व्यर्थ बातों में टाइम मत व्यर्थ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। आप सेट कर देगा, आप शेड्यूल कर देगा। आपको क्या है बात समझ रहे ना? आपको मालूम पड़ेगा मैं क्या क्या करना है। जिसका पास वो विश्वास के द्वारा स्वर्ग को नहीं पाया ना, उसको पीछे लकड़ी लेके पढ़ना पड़ता है। बात समझ गया ना? नहीं समझ रहा है, उसके पीछे ही पढ़ा क्या, प्रार्थना किया क्या, क्या कर रहा है, फिर भी आया, संडे क्लास पढ़ो, संडे क्लास लिखो, ये करो वो करो, ये किसके पास बोलना पड़ता है? जिसके पास परमेश्वर ने विश्वास के साथ जो परमेश्वर को जिसने पाया है ना, उसके पीछे ही पढ़ना पड़ता है। इससे तो समझ जाता है ये गया, ये किधर है। नया हम लोग बात अलग है, ये लोग गया, इसके पास परमेश्वर आए नहीं, इसके पीछे पढ़कर कुछ फायदा नहीं। बात समझ गया ना? बात समझता ना? आगे के बाद आगे देखेंगे। तो आज आप क्या करना पड़ेगा? आज आप क्या करना पड़ेगा? विश्वास एक मूल है, फाउंडेशन है। ये नहीं रहेगा ना, आप बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि वचन बताता है विश्वास के बिना परमेश्वर के पास आगे वाला वहाँ हाई करके विश्वास करना। इसके आगे बाकी बात, इसके आगे बाकी बात सारी। ये विश्वास में ना आपको बहुत सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये मूल चीज़ हमको चाहिए। मूल चीज़ नहीं है, आप चल ही नहीं पाओ, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? आज का बात विश्वास, स्वर्ग आप विश्वास के द्वारा आपको स्वर्ग को आप खुद लेना है आपको से, तभी आप चल। गुड बाय।